स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिस्कशन करेंगे। ये लेक्चर 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। पार्ट 1 में हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, पार्ट 2 में एडवर्ब और कंजंक्शन, और पार्ट 3 में प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन पर डिस्कशन करेंगे। मज़ीद पार्ट 3 में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का खुलासा भी पेश करेंगे। Time is money, so without wasting time, let's start. Noun. A noun is a word used to name a person, place, thing or idea. Noun किसी शख्स, जगह, चीज़ या सोच का नाम होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन्स को 3 तरीक़ों से डिवाइड किया जा सकता है: प्रॉपर और कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, कलेक्टिव। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है। प्रॉपर नाउन्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली, फिशर, एट्सेट्रा। कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम नहीं होता। कॉमन नाउन्स को कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिटी, बॉय, मैन, एट्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी सिफ़त, खसलत या सोच का नाम होता है, जैसे ब्यूटी, स्ट्रेंथ, लव एंड करेज, एट्सेट्रा। कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन किसी ऐसी चीज़ का नाम होता है जो हमारे सेंसेस से महसूस की जा सकती हो, जैसे ग्रास, चेयर, डोर, एट्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन किसी ग्रोह का नाम होता है, जैसे क्लास, आर्मी, पीपल, एट्सेट्रा। प्रोनाउन। A pronoun is a word used in place of one or more nouns. प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक या ज़्यादा नाउन्स की जगह इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स: पीपल कंप्लेंड अबाउट द वेदर फोरकास्ट। लोगों ने मौसम की पेशगोई के बारे में शिकायत की। दे सेड इट हैड नॉट वार्न्ड देम ऑफ द स्टॉर्म। उन्होंने कहा कि उसने इन्हें तूफ़ान के बारे में मुतनबे नहीं किया। इन सेंटेंसेस में दे, देम और एट बतौर प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं। यहाँ प्रोनाउंस दे और देम पीपल की जगह और प्रोनाउन एट नाउन वेदर फोरकास्ट की जगह यूज़ हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अ कार एंड अ ट्रक कोलाइडेड नियर द स्कूल। एक कार और ट्रक स्कूल के करीब टकरा गए। दे रैन ओवर द लॉन। वो लॉन पर चले गए। इस सेंटेंस में प्रोनाउन दे यूज़ हुआ है। प्रोनाउन दे 2 नाउन्स कार और ट्रक की जगह यूज़ हुआ है। कभी कभी एक प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन की जगह भी ले लेता है। एग्जाम्पल: वन ऑफ आवर प्लान्स इज मिसिंग। इट वॉज लास्ट हर्ड फ्राम और 4 hours ago। हमारे प्लान्स में से एक लापता है। उसका आखिरी सिग्नल 4 घंटे से ज़्यादा वक्त पहले मिला था। यहाँ प्रोनाउन एट प्रोनाउन वन की जगह यूज़ हुआ है। एंटीसीडेंट वो लफ्ज़ जिसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, उसे प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहा जाता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल वन ऑफ आवर प्लान्स इज मिसिंग में वन एट का एंटीसीडेंट है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं। इन टाइप्स को यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस किया जा रहा है। प्रोनाउंस के दर्ज झेल अक़साम हैं: पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड इंडेफिनिट। पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस के 3 केसेस होते हैं: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस
एंड पोजेसिव केस। आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है और माई पोजेसिव केस है। आई, मी, माई, वी, अस, आवर, यू, योर, ही, हैम, हैज, शी, हर, एट, एट्स, दे, देम, डियर। पोजेसिव फॉर्म्स यहाँ माई, आवर, योर, हैज, हैम, एट्स, आवर, डियर पोजेसिव फॉर्म्स है। पोजेसिव फॉर्म्स किसी नाउन से पहले इस्तेमाल होती है, जैसे एडजेक्टिव्स और नाउन की मलकियत या ताल्लुक़ बताती है। एग्जाम्पल्स: माई पेरेंट्स, मेरे वालिदैन, योर होम, तुम्हारा घर, हर कोट, उसका कोट। पोजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहा जा सकता है। रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउंस की एक लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट को पढ़िए। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हैम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्स, योर सेल्स, दैम सेल्स। ये प्रोनाउंस बनते कैसे हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सेल्फ या सेल्फ्स के साथ होते हैं। यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। इनका दो तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, रिफ्लेक्सिवली एंड इंटेंसिवली। रिफ्लेक्सिवली जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रीमा हर्ट्स हरसेल्फ। रीमा ने खुद को चोट पहुंचाया। यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक है। यहाँ पर रीमा ने खुद को चोट पहुंचाई है। इंटेंसिवली जोर देने के लिए, रीमा हरसेल्फ वाज नॉट हर्ट। रीमा खुद नहीं लगी थी। यहाँ हरसेल्फ इंटेंसिवली यूज़ हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन। लिस्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन: हु, whom, which, that, whose। यूज़। रिलेटिव प्रोनाउंस सबऑर्डिनेट क्लासेस शुरू करते हैं, यानी छोटी क्लासेस जो मेन सेंटेंस का हिस्सा होती है। एग्जाम्पल्स: द पीपल हु लिव देयर आर ऑन वेकेशन। यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ये यहाँ एक नया क्लास शुरू कर रहा है। वो लोग जो वहाँ रहते हैं छुट्टी पर है। द कॉपी दैट आई रीड वॉज फ्रॉम द लाइब्रेरी। जो कॉपी मैंने पढ़ी वो लाइब्रेरी से थी। यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। डू यू नो दैट वुमन हुज कार वॉज स्टोलन। क्या तुम उस औरत को जानते हो जिसका कार चोरी हुआ था। यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लिस्ट ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन: who, whom, which, whose, what। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल्स: who live in that house now। अब उस घर में कौन रहते हैं। यहाँ who इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। what was the name of the book। उस किताब का नाम क्या था। यहाँ what इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। सिंपल ये कि जब रिलेटिव प्रोनाउन को इब्तिदा में यूज़ किया जाता है तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लिस्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। दैट्स, दैट, दीज एंड दोज। एग्जाम्पल: दैट इज़ द वन। यहाँ दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस सीम्स टू बी माई लकी डे। ये लगता है मेरा नसीब वाला दिन है। यहाँ दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जो ऊपर दिए गए किस्म में नहीं आते। इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहा जाता है। ज़्यादातर इंडेफिनिट प्रोनाउन मिक़दार का इजहार करते हैं, जैसे ऑल,
PU लिस्ट ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। यहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली इंडेफिनिट प्रोनाउंस की एक लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट को पढ़िए। ऑल, एनदर, एनी, एनीबॉडी, एनीवन, बोथ, ईच, ईदर, एवरीबॉडी, everyone, few, many, most, neither, nobody, none, no one, one, other, several, some, somebody, someone, such. Examples. All of us are here. हम सब यहाँ है। यहाँ all indefinite pronoun है। Few of the cars were new. गाड़ियों में से कुछ नए थे। यहाँ पीव इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एडजेक्टिव। An adjective is a word used to modify a noun or a pronoun. Adjective वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल होता है। modify का मतलब है महदूद करना या किसी लफ्ज़ के माने को और वाज़ेह करना। एडजेक्टिव नाउन्स या प्रोनाउंस को 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से मॉडिफाई कर सकते हैं। बाय टेलिंग व्हाट काइंड, किस किस्म का बताने से। एग्जांपल, ब्लू आइज़, लार्ज सिटी, स्ट्रॉन्ग वैंड, नीली आंखें, बड़ा शहर, तेज़ हवा। यहाँ एडजेक्टिव्स ब्लू, लार्ज, स्ट्रॉन्ग एट्सेट्रा किस किस्म का जवाब दे रहे हैं। नंबर 2, बाय पॉइंटिंग आउट विच वन, कौन सा वाला, इशारा करने से। एग्जाम्पल, दिस वुमन, दैट सजेशन, ये औरत, वो तजवीज़। बाय टेलिंग हाउ मैनी, सेवरल, कितने बताने से। एग्जाम्पल, सेवरल रीजन्स, 10 फ्लैग्स, कई वजूहात, 10 खिलाड़ी। जैसा कि ऊपर दिए गए मिसालों से ज़ाहिर है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज़ होता है। कभी कभी अंदाज़ बयां के लिए लिखने वाला एडजेक्टिव नाउन के बाद भी इस्तेमाल या लिख सकता है। एग्जाम्पल, द नाइट कोल्ड एंड फॉगी ड्रॉव अस इंडोर्स, रात ठंडी और धुंधली हमें अंदर ले गया। यहाँ कोल्ड एंड फॉगी एडजेक्टिव्स है और नाउन नाइट के बाद यूज़ हुए हैं। द सेम वर्ड एज एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, किसी लफ्ज़ को एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात नीचे दिए गए अल्फाज के साथ ख़ास तौर पर सही है। ये अल्फाज प्रोनाउंस और एडजेक्टिव दोनों की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। ऑल, सब, ईदर, कोई भी एक, वन, एक, दीज, ये, अनदर, किसी और, फ्यू, चंद, अदर, दूसरा, दिस, ये, एनी, कोई भी, मैंने, कहीं, सेवरल, कहीं, दोज, ओहो, बोथ, दोनों, सम, कुछ, व्हाट, क्या, ईच, हर एक, नीदर, न ये न वो, दैट, वो, वेज, कौन सा। समझने के लिए दर्ज झेल सेंटेंसेस पढ़िए। एग्जाम्पल्स। एडजेक्टिव, विच पेन डू यू वांट, यहाँ विच बतौरी एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। यहाँ विच फिन को मॉडिफाई कर रहा है। कौन सा कलम चाहते हो, कौन सा नाम कलम को तशखीस करता है। प्रोनाउन, विच डू यू वांट, कौन सा चाहते हो। यहाँ कौन सा पहले जिक्र शुदा नाम की जगह लेता है, लिहाजा यहाँ ये प्रोनाउन है। एडजेक्टिव, आई लाइक दिस पिक्चर, मुझे ये तस्वीर पसंद है। यहाँ दिस एडजेक्टिव है क्योंकि ये यहाँ तस्वीर को मॉडिफाई करता है। प्रोनाउन, आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद है। दिस पहले जिक्र शुदा नाउन की जगह लेता है। नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, कभी कभी नाउन को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स, डॉग हाउस, कुत्ते का घर, हाउस पैंट, घर की पैंट, टेबल टेनिस,
यहाँ डॉग, हाउस और टेबल बतौर एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं। वर्ब, a verb is a word that expresses action or otherwise helps to make a statement. वर्ब एक लफ्ज़ होता है जो एक्शन को ज़ाहिर करता है या कोई स्टेटमेंट बयान करने में मदद करता है। तमाम वर्ब्स किसी बात को बयान करने में मदद करते हैं। कुछ वर्ब्स एक्शन को ज़ाहिर करके किसी बात को बयान करने में मदद करते हैं। जो अमल ज़ाहिर किया गया हो वो जिस्मानी हो सकता है, जैसे कि हिट मारना, प्ले खेलना, ब्लो फूंक मारना और रन भागना। या फिर वो ज़हनी हो सकता है, जैसे कि सोचना, थिंक सोचना, इमेजिन तसव्वुर करना, बिलीव यकीन करना। काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। एक्शन वर्ब्स या तो ऑब्जेक्ट लेते हैं या नहीं। ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जो किरदार को ज़ाहिर करता है, जिस पर अमल किया जाता है। जो वर्ब्स ऑब्जेक्ट लेते हैं उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए। इन सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुए हैं। द प्लेयर ड्रॉप्ड द बॉल, यहाँ ड्रॉप्ड ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ इसके बाद ऑब्जेक्ट बॉल यूज़ हुआ है। द पीपल बिलीव्ड द पॉलिटिशियन, लोगों ने पॉलिटिशियन पर भरोसा किया। द वेटर इग्नोर्ड द कस्टमर्स, वेटर ने कस्टमर्स को नज़रअंदाज किया। इन सेंटेंसेस में यूज़ होने वाले वर्ब्स ट्रांजिटिव है क्योंकि इन सेंटेंसेस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं। जो वर्ब्स ऑब्जेक्ट के बग़ैर अमल ज़ाहिर करते हैं उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नीचे दिए गए मिसालों में इंट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ हुए हैं। द पीपल चकर्ड, लोग हंस दिए। द वेटर क्विट, वेटर ने छोड़ दिया। इन सेंटेंसेस में चकर और क्विट इंट्रांजिटिवली यूज़ हुए हैं। इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ वर्ब सिर्फ ट्रांजिटिव होते हैं, जैसे इग्नोर, कंप्लीट, और कुछ सिर्फ इंट्रांजिटिव जैसे अराइव, स्लीप एट्सेट्रा। लेकिन ज़्यादातर वर्ब्स दोनों तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स, द जजेस एक्सप्लेन्ड द कंटेस्ट रूल्स, यहाँ एक्सप्लेन्ड ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है। जजेस ने कंटेस्ट के क़वाइद समझाए। द जजेस एक्सप्लेन्ड, यहाँ एक्सप्लेन्ड इंट्रांजिटिव है। द कंटेस्टेंट स्टिल मिसअंडरस्टूड देम, कंटेस्टेंट्स ने अब भी उन्हें गलत समझा। यहाँ मिसअंडरस्टूड ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है। द कंटेस्टेंट स्टिल मिसअंडरस्टूड, यहाँ मिसअंडरस्टूड इंट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है। नोट, ज़्यादातर डिक्शनरीज़ में वर्ब्स के मीनिंग उनके ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होने के हिसाब से बताए जाते हैं। फ़र्क याद रखना आपको मीनिंग्स तलाश करने में मदद देगा। लिंकिंग वर्ब्स, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स कोई अमल ज़ाहिर करने की बजाय किसी हालत या सूरत को बयान करके जुमला बनाने में मदद करते हैं। ये वर्ब सब्जेक्ट को किसी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव से जोड़ते हैं जो उसकी तारीफ या पहचान करता है। इन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। जो लफ्ज़ सब्जेक्ट से जोड़ा जाता है उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल्स, द कुक इज़ द मैन सस्पेक्ट, कुक सबसे बड़ा मशकूक है। यहाँ सस्पेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये सब्जेक्ट कुक की तरफ इशारा करता है। दिस इज़ शी, यहाँ शी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये दिस की तरफ इशारा करता है। शी लुक्स गिल्टी, वो मुजरिम लगती है। गिल्टी सब्जेक्ट शी की तरफ इशारा करती है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। ये या तो सब्जेक्ट की पहचान करता है, जैसे पहले दो मिसालों में, या उसकी तफसील देता है, जैसे तीसरे मिसाल में। सबसे
अहम लिंकिंग वर्ब्स बी वर्ब्स है। बी वर्ब्स ये हैं एज, एम, आर, वाज, वर। दूसरे आम लिंकिंग वर्ब्स नीचे दिए गए हैं। अपीयर ज़ाहिर होना, ग्रो बढ़ना, सीम लगना, स्टे रहना, बिकम बन जाना, लुक देखना, स्मेल बू आना, टेस्ट स्वाद होना, फील महसूस होना, रिमेन बाकी रहना, साउंड आवाज़ आना। नीचे दिए गए वर्ब्स में से कहीं को एक्शन वर्ब्स की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल लैंकिंग द डिटेक्टिव्स लुक्ड फजड। डिटेक्टिव परेशान नज़र आए। यहाँ लुक्ड बतौर लैंकिंग वर्ब यूज़ हुआ है। एक्शन द डिटेक्टिव लुक्ड फॉर क्लूज़। डिटेक्टिव ने क्लूज़ तलाश किए। यहाँ लुक्ड बतौर एक्शन यूज़ हुआ है। आमतौर पर अगर आप किसी वर्ब की जगह सीम का कोई फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो लैंकिंग वर्ब है। एग्जाम्पल इरफान लुक्ड प्लीज्ड। इरफान खुश लगता था। एवरीवन इन द स्टेडियम फेल्ट हैप्पी। स्टेडियम में हर कोई खुश महसूस होता था। ऑल ऑफ द पैसेंजर्स रिमेंड कॉम। तमाम मुसाफिर सुकून में लगते। यहाँ हम लुक्ड फेल्ट और रिमेंड की जगह सीम्ड यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा ये सब लिंकिंग वर्ब्स है। नोट बी वर्ब्स के बाद कभी कभी एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस भी आते हैं। इस सूरत में बी वर्ब को लिंकिंग वर्ब नहीं समझा जाता। एग्जाम्पल वी वर देयर। यहाँ वर लिंकिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब एंड द वर्ब फ्रेज। एक वर्ब फ्रेज एक मैन वर्ब और एक या ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब जिसे कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं से मिलकर बनता है। हेल्पिंग वर्ब को इसलिए ये नाम दिया गया है कि ये मैन वर्ब को एक्शन या बयान करने में मदद देते हैं। एग्जाम्पल हैज़ प्लेड, शुड हैव हैड, वेल बी कमिंग, मस्ट हैव बीन, इंजर्ड। यहाँ हैज़, शुड हैव, वेल बी और वेल बी हेल्पिंग वर्ब्स है। कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स एम, और, एज, वाज, था, थी, वर, थे, डू करना, डेट किया, हैव रखना, हैज़ रखा है, हैड रखा था, कैन सकना, मैं सकता है, वेल शल गॉगी, माइट हो सकता है, मस्ट ज़रूर, कुड वुड शुड भी हो सकता था, कुड वुड शुड हैव रख सकता था, हैज़ हैड बीन रहा है रहा था, कैन में भी हो सकता है, कैन में हैव रख सकता है, वेल वेल बी शल भी होगा, वेल शल वेल हैव शल हैव रखेगा, मस्ट हैव ज़रूर रखा होगा, मस्ट हैव बीन ज़रूर रहा होगा, माइट हैव शायद रखा हो, माइट हैव बीन शायद रहा हो। हेल्पिंग वर्ब के हिस्से दूसरे लफ्ज़ों से अलग हो सकते हैं यानी मददगार। यानी हेल्पिंग वर्ब को मैन वर्ब से अलग किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिड यू सी लोरेन हंसबेरी प्ले। क्या आपने लोरेन